नमस्कार, मैं शुभम सेठ स्वागत करता हूं आपका वर्ल्ड डिफेंस अपडेट्स में। आज की पहली अपडेट रसिया से आ रही है। रसिया के इंटरनेशनल एयर शो जिसका नाम मार्क 2021 है वह चल रहा है और उसी में रसियन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सुखोई और मिग द्वारा अपने 5th जनरेशन के नए फाइटर एयरक्राफ्ट को एक बार मॉडल के रूप में दिखाया गया है। इन एयरक्राफ्ट में मेनली सुखोई Su-57 का सिंगल इंजन वर्जन, सुखोई 75 एक सेंट्रल नोड रहा है। इसके अलावा शिपबर्न UCAV भी लॉन्च किया गया है, जिसके बाद एक और मिग का 1.44 प्रोजेक्ट द्वारा डिराइव्ड एक स्टील फाइटर जेट भी लॉन्च किया गया है। वर्तमान में इन एयरक्राफ्ट के स्पेसिफिकेशन के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, ना ही कोई इंफॉर्मेशन इन कॉर्पोरेशंस द्वारा दी गई है। अब डिफरेंट मीडिया सोर्सेज द्वारा डिफरेंट टाइप के स्पेसिफिकेशंस बताए जा रहे हैं, जो कि टोटली रॉन्ग है। और साथ ही साथ कई मीडिया आउटलेट्स द्वारा इन एयरक्राफ्ट को लेकर काफी मजाक भी बनाया जा रहा है कि यह किसी भी प्रकार से 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की तरह नहीं दिखते, ना ही इनमें कोई कैपेबिलिटी ऐसी दिखाई गई है जो कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के इक्वल आते हो। अगली खबर यूनाइटेड स्टेट्स से है। दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन जेफ बेजोस द्वारा अपने स्पेस एजेंसी जिसका नाम ब्लू ओरिजिन है उसके एक एयरक्राफ्ट की स्पेसशिप जिसका नाम न्यू शेफर्ड बताया जा रहा है, उस पर बैठकर अंतरिक्ष यात्रा की। इस यात्रा में उन्होंने करमान लाइन को पार किया और वह स्पेस में जाने वाले दुनिया के सबसे पहले अरबपति और रिचेस्ट पर्सन है। यह एक ऐतिहासिक फ्लाइट है। इससे पहले रिचर्ड ब्रैंसन ने भी, जिनकी स्पेस एजेंसी वर्जिन गैलेक्टिक है, उन्होंने कुछ दिन पहले स्पेस की यात्रा की थी। हालांकि उनकी स्पेस यात्रा काफी विवादित रही थी क्योंकि वह इसमें करमान लाइन को पार नहीं कर पाए थे। और इन इवेंट्स के होने से वर्ल्ड हिस्ट्री में एक नया चीज नोट हो गया है कि भविष्य में प्राइवेट एजेंसीज भी स्पेस में काफी महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाले हैं और यह मार्स के एक्सप्लोरेशन और अन्य ग्रहों के एक्सप्लोरेशन में काफी कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। अगली खबर चाइना से। चाइना की चाइनीज एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोर्स द्वारा बनाई गई एक स्पेस सबऑर्बिटल फ्लाइट व्हीकल जिसका नाम सेंजाओ 12 है, उसे लॉन्ग मार्च 2F पर माउंट करके लॉन्च किया गया। यह फर्स्ट टाइप की चाइना की व्हीकल है जिसे रीयूज स्पेस में भेजने के लिए किया जा सकता है। इसमें ह्यूमन क्रूज और पेलोड दोनों तरह की चीजें स्पेस में ट्रांसफर की जा सकती हैं। साथ ही साथ यूनाइटेड स्टेट्स के बाद चाइना ऐसा करने वाला दूसरा देश है। चाइना के अलावा और भी कई देश हैं जिसमें यूरोपियन, रशियन और इंडियन एजेंसी है इस टाइप के सिस्टम्स पर कार्य कर रही हैं। इस स्पेस रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को चाइना के कांसू प्रोविंस के जियाक्विंग नाम के सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन से 19 जुलाई को लॉन्च किया गया था। यह इस सीरीज की दूसरी लॉन्च है। इससे पहले इस प्रकार का लॉन्च 2020 में सितंबर में किया गया था, जो कि चाइना की पहली रियूजेबल स्पेस व्हीकल थी। इस व्हीकल में एरोनॉटिक्स और एरोस्पेस दोनों प्रकार की टेक्नोलॉजी का एक कॉम्बिनेशन किया गया है जिससे कि यह रियूजेबल बन सके। अगली खबर इंडिया से है। इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा इंडियन नेवी के लिए प्रोजेक्ट 75 आई, जिसके अंतर्गत 6 सबमरीन फॉरेन से खरीदे जाने वाले हैं। इसके लिए 50,000 करोड़ का RFP कहें कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल 6 कंपनियों को इश्यू कर दिया गया है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनने वाले सबमरीन लगभग 2000 से 3000 टन के होंगे और इन सबमरीन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंडिजिनस AIP सिस्टम नहीं लगाए जाएंगे। इन सबमरीन में वही AIP सिस्टम लगाए जाएंगे जो कि वेल प्रूवन है पहले से ही। हालांकि इंडियन एजेंसी DRDO द्वारा पहले भी इस प्रकार की AIP सिस्टम बनाई गई है, बट उनका अंडर सी ट्रायल सक्सेसफुल नहीं रहा, या कहें कि उनका एक्सपेरिमेंट अभी तक नहीं हुआ है। जिसके बाद नेवी ने यह रिक्वायरमेंट प्रेजेंट किया कि जो भी AIP सिस्टम इन सबमरीन में लगे होंगे वह पहले से ही वेल प्रूवन होंगे और कई जगह सक्सेसफुली ऑपरेट कर चुके होंगे। प्रेजेंट टाइम में सिर्फ साउथ कोरिया, फ्रांस और जर्मनी की जो सबमरीन है उनमें ही इंडिजिनस AIP सिस्टम लगे हुए हैं जो कि वेल प्रूवन है। अदरवाइज अदर कंट्रीज के सबमरीन में इस प्रकार की कोई भी सिस्टम नहीं लगी हुई है, जिनके लिए यह कंपटीशन इस प्रकार से ट्रबल क्रिएट करता है। अगली खबर यूनाइटेड किंगडम से है। यूनाइटेड किंगडम की 6th जनरेशन प्रोजेक्ट जिसका नाम टेम्पेस्ट फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम है, उसके लिए लगभग 12.46 बिलियन का एलोकेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा किया गया था, जिसमें से प्राइमरली 1.46 बिलियन पाउंड्स असेसमेंट और रिसर्च पर्पसेस के लिए पहले ही एलोकेट किया जा चुका है। तो बचे हुए 10 बिलियन में से इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट अथॉरिटी द्वारा लगभग 450 मिलियन पाउंड की कटौती की गई है। हालांकि उन्होंने बताया कि वर्तमान में कटौती प्रोजेक्ट कॉस्ट असेसमेंट और उनके टाइम को देखकर किया गया है, बट रियलिटी में यह कॉस्ट वेरी कर सकती है। यह सारे पैसे यफकास के डेवलपमेंट के पहले 4 साल में खर्च किए जाने वाले हैं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट अथॉरिटी ने यह भी बताया कि इस प्रोजेक्ट में और भी पैसे लगने वाले हैं, जो कि वर्तमान में कैलकुलेट करना काफी कठिन कार्य है। तो यह
ब्रिटिश आर्म फोर्सेस के लिए किसी भी प्रकार से झटके की बात नहीं है, या कहें कि निगेटिव न्यूज नहीं है, बल्कि टाइम और कॉस्ट के बीच में जो एक डिफरेंशिएशन होती है, जो उसे इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए ऐसा किया जा रहा है।